नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और घर बैठे हुए आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम जो पढ़ा रहे थे आपको, वो पढ़ा रहे थे लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक हमारे पास में यानी कि जो पार्ट जो चल रहा है हमारा, वो चल रहा है 7वां पार्ट। आइएगा देखते हैं बेहतरीन सवालों की चर्चा के साथ में। तो देखिएगा दोस्तों, पहला जो सवाल है हमारे पास में वो इस तरीके से है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को बेचता है तो प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य का 1/12 भाग है। यानी कि जो हमारे पास में दोस्तों दिया हुआ है कि जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 1/12 भाग। तो यहां से आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि यानी कि जो हमारे पास में प्रॉफिट अनुपात एसपी का अनुपात जो है दोस्तों, वो 1 कितना है 12। फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में कि यह लाभ 120 रुपए के बराबर है। जो ये लाभ है दोस्तों, वो क्या है हमारे पास में 120 रुपए, और 120 रुपए के क्या है दोस्तों बराबर है। तो ये 120 रुपए के लाभ के क्या है दोस्तों बराबर है। आगे की जो कंडीशन लिखी हुई है दोस्तों हमारे पास में कि यदि दुकानदार उस वस्तु को बेचे और बेचने पर प्राप्त हानि विक्रय मूल्य का 1/6 भाग है। तो अगर उसी वस्तु को अगर बेचेगा वो बंदा, तो हमारे पास में जो हानि हुई है यानी कि लॉस अनुपात एसपी का जो अनुपात है हमारे पास में, वो 1/6 भाग है। तो 1 कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया हमारे पास में। तो सवाल के अंतर्गत दोस्तों पूछा यह गया है कि उसे कितने प्रतिशत और कितने रुपए की हानि हुई। दोस्तों सवाल बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करें। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में लिखा गया है कि एक दुकानदार अगर हम वो वस्तु को बेचेगा तो लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का 1/6 है, और जो लाभ जो प्राप्त हुआ है वो 120 रुपए के बराबर है। फिर उसी वस्तु को अगर बेचे तो हानि जो है वो विक्रय मूल्य का 1/ कितना है दोस्तों 6 भाग है। आइएगा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो क्या दिखा रहा है, 120 रुपया लाभ के क्या है बराबर। तो मेरे को यूनिट लगानी है, तो यानी कि 120 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 1, क्योंकि लाभ हमारे पास में 1 है और वो किसके बराबर है 120 के। तो यहां से 120 बटे में 1 गुणा में, अगर हमें दोस्तों क्रयमूल्य ज्ञात करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे दोस्तों क्या सीपी। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं एसपी में से दोस्तों लाभ को घटा दूंगा तो 11 क्या बचेगा हमारे पास में क्रयमूल्य, और 11 को मल्टीप्लाई 12 के साथ में करूंगा तो ये होगा दोस्तों 132, यानी कि होगा 1320 रुपए क्या है हमारे पास में क्रयमूल्य। अब आप यहाँ देखें कि अगर मेरे पास में यहाँ पे 1 रुपए की हानि है और विक्रय मूल्य यहाँ पे 6 रुपया है, तो यहाँ पे दोस्तों सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 रुपया। क्योंकि जब मेरे पास में हानि होती है विक्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों क्रय मूल्य। तो यहाँ पे 7 रुपया हमारे पास में क्रय मूल्य है। लेकिन पहला सवाल तो पूछा गया है कि हानि प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पे हानि क्या होगी हमारे पास में, देखो लॉस परसेंट बराबर में कितना होगा 1/7 गुणा में कितना 100, बराबर में निकलेगा दोस्तों 14 सही 2/3% की क्या होगी हमारे पास में हानि। 14 सही 2/3 की क्या, 14 सही 2/7% की क्या होगी दोस्तों हानि। ये देख लीजिएगा। अगर सवाल के अंतर्गत दूसरा सवाल ये पूछा जाए कि कितने रुपए की हानि हुई है, तो आप बात को समझने की कोशिश करें कि क्रयमूल्य हमारे पास में दोस्तों कितना है 1300 कितना है 20 रुपया। 1320 रुपया हमारे पास में क्रयमूल्य है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्रयमूल्य कितना है दोस्तों, ये कितना है दोस्तों 7। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी 1320 बटे में कितना होगा 7। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये होगा हानि। क्या होगा, ये हानि रुपए में है। अगर हम इसके अंतर्गत भाग देंगे तो देखो 7 एकम कितना होगा 7, बचिए कितना 6 हो गया 62, 7 8 56, फिर 7 8 56 पॉइंट, ये कितना होगा 5 और 7 के लमसम निकलेगी। तो ये बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी। सवाल बहुत अच्छा था। लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल। तो देखो दोस्तों ये यहां तक हो जाता है, और अगला जो सवाल है हमारे पास में वो भी शानदार सवाल है, अच्छा लेवल का सवाल है।
दोस्तों सवाल के जो अंतर्गत जो लिखा हुआ है हमारे पास में, लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि, यदि उसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, यदि हानि और लाभ की राशि दोनों आपस में बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है, और अगर उसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। लेकिन लाभ और हानि जो है हमारे पास में वो क्या है दोस्तों, बराबर है। तो यहाँ देखें कि अगर हम क्रय मूल्य को या तो आप x मान लो या फिर क्रय मूल्य को क्रय मूल्य ही मान लें। यानी कि मेरे पास में यहाँ पे मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य यहाँ पे सीपी है। क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, सीपी। वैसे क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, तो हमने क्रय मूल्य को क्रय मूल्य ले लिया। तो क्रय मूल्य हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य में से क्या घटा दूं मैं, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे मैंने क्रय मूल्य में से 1500 रुपया अगर घटा दिए तो मेरे पास में क्या होगी दोस्तों, हानि। और अगर मैं 2000 रुपए में से क्या घटा दूं दोस्तों, क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाऊंगा तो क्या होगा, लाभ। ये तो हमारे पास में लाभ है और ये हमारे पास में क्या है दोस्तों, हानि। तो ये दोनों मान क्या हुए दोस्तों, बराबर हो गए। तो यही तो कहा था प्रश्न के अंतर्गत कि लाभ और हानि का जो मान है वो क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से कंडीशन क्या होगी दोस्तों, क्रय मूल्य इस क्रय मूल्य के पास में आएगा, इसको बोलते हैं पक्षांतर करने पे। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 क्रय मूल्य बराबर में क्या होगा, ये 1500 इसके अंतर्गत ऐड होगा, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास में 3500। और 3500 में हम 2 का भाग देंगे तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर आएगा दोस्तों 1750। अगर सवाल के अंतर्गत दोस्तों ये लिखा होता कि कितने रुपए की हानि हुई, या लिखा होता कि कितने रुपए का लाभ हुआ कंडीशन पे, तो यहाँ पे क्या होता दोस्तों कि जब क्रय मूल्य हमारे पास में 1750 है तो उसको क्या करते हैं, अगर हानि की बात होती हमारे पास में तो 1750 में से 1500 रुपए घटा देते तो 250 रुपए की क्या होती हानि। और अगर लाभ की प्रोसेसिंग हमें ज्ञात करनी होती तो 2000 रुपए में से 1750 घटा देते तो 250 रुपया क्या होता, लाभ। तो देख लीजिएगा सवाल के अंतर्गत भी यही लिखा हुआ था कि लाभ और हानि दोनों क्या है दोस्तों, बराबर है। लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत ये सवाल से थोड़ा डिफिकल्ट है, हल्का सा उसमें लैंग्वेज का चेंजेस है। एक दुकानदार एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है, यदि वह उस वस्तु को 3000 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होता है। यदि हानि राशि लाभ की राशि के 2 गुने से 100 रुपए अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा दोस्तों सवाल के अंतर्गत दिया हुआ है कि जो हमारे पास में जो हानि है वो हानि लाभ से क्या है, दुगुनी है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास में 2000 रुपए में बेच रहा है और फिर क्या 2000 में बेचता है तो हानि होती है, और 3000 में बेचता है तो क्या होता है, लाभ। आइएगा देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटा दूंगा तो क्या होगी, हानि। तो मैंने लिया यहाँ पे सीपी, और सीपी में से कितने घटाए दोस्तों, 2000 रुपया। क्लियर यहाँ तक। और 3000 रुपए की एसपी है तो 3000 रुपए में से क्या घटा दिया मैंने, सीपी। तो ये क्या हो गया दोस्तों, लाभ। अब निचली वाली कंडीशन में दिया है कि जो हानि हो रही है हमारे पास में वो लाभ का क्या है, हमारे पास में दुगनी है, और दुगनी से कितना रुपया अधिक है, 100 रुपया। तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों दुगनी से प्लस में कितना हो गया दोस्तों, 100 रुपए। तो ये दोनों मान क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। तो आइएगा देखते हैं, यहाँ पे लिखा हमने सीपी माइनस कितना हो गया दोस्तों, 2000 बराबर में ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6000 माइनस के कितना, 2 सीपी प्लस में कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 सीपी जो है हमारे पास में ये इधर आएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों पक्षांतर करने पे। तो ये यहाँ पे होगा 3 सीपी बराबर में 3 सीपी, ये 2000 इधर जाएंगे, ये 2000 इधर जाएंगे 6000 के पास में, तो माइनस पे तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, 8000, और 8000 में 100 जुड़ेंगे तो ये हो गए दोस्तों कितना, 8100। 3 से अगर इसको काटेंगे दोस्तों तो सीपी बराबर में हमारे पास में कितना होगा दोस्तों, 2700 रुपया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी
कि इसमें पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों हमारे पास में वो कितना होगा, 2700 रुपया। अच्छा सवाल था दोस्तों, सीपीओ के अंतर्गत एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, एक दुकानदार एक वस्तु को 940 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 1400 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होता है। यदि हानि की राशि लाभ की राशि से 30% अधिक हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि हानि की जो राशि है वो लाभ की राशि से 30% क्या है, अधिक है। हानि की जो राशि है जो लाभ से कितना है, 30% अधिक है। पहले आप इक्वेशन देखो, सीपी हमारे पास में हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से हम किसको घटा देते हैं, क्रय मूल्य को, तब हमारे पास में क्या होती है, लाभ यानी कि प्रॉफिट। अब आप यहाँ देखेंगे कि क्रय मूल्य हमारे पास 940 रुपए में बेचता है तो हानि होती है, तो मैंने क्रय मूल्य मान लिया यहाँ पे सीपी को ही ले लिया, माइनस 900 कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में 40 बटे में। अब अगली कंडीशन पे 1400 रुपए में बेचता है तो यहाँ पे लाभ हो रहा है 1400 माइनस क्या होगा हमारे पास में, क्रय मूल्य। अब लिखा हुआ है कि हानि जो है वो लाभ से 30% अधिक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दोस्तों कि लॉस अनुपात प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, 30% अधिक है। तो यानी कितना, 130 अनुपात कितना हो गया दोस्तों 100। जीरो से ये जीरो काट लिया तो 13 अनुपात कितना रेशियो निकला, 10। तो बराबर में हानि कितनी हो रही है हमें, 13, तो ये हानि है तो 13 बटे में क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 10। वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो गया दोस्तों हमारे पास में 10 सीपी माइनस 9400 बराबर में 13 को 14 के साथ में 13 चौको 52, 5 बच गए, 13 कम 13 और 5 कितना हो गया दोस्तों 18,200 माइनस कितना हो गया हमारे पास में 13 सीपी। पक्षांतरण करेंगे दोस्तों तो यहाँ से ये 13 सीपी इधर आएगी तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 23 सीपी। क्या होगा 23 सीपी बराबर में ये इधर ऐड होगा हमारे पास में दोस्तों, तो ये कितना होगा, देखो 2 जीरो का तो 2 जीरो होंगे, 6 हो जाएंगे हमारे पास में, और 9 18 ये कितना होगा दोस्तों 27। अब देखो 23 से इसको काटेंगे तो 23 से कम कितना हो गया 23, बच गए 4 तो कितनी बार जाएगा 2 46 यानी कि 1200। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य हमारे पास में वो कितना है दोस्तों 1200 रुपया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को इस वीडियो के इस चैनल के बारे में बताएं। हम आपको कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे फ्री में, तो देखते रहें। नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों। अगले जो सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, अच्छा सवाल है। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 2400 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार है दोस्तों और 2 वस्तुओं को 2400 रुपए में खरीदता है। उसने पहली वस्तु को 20% हानि पर तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि उनके विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है तो ज्ञात करें पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है दोस्तों कि 2 वस्तु जो खरीदी गई है हमारे पास में वो कितने की खरीदी गई है, 2 वस्तु जो है दोस्तों 2 वस्तु, और 2 वस्तु हमारे पास में खरीदी जो गई है दोस्तों सीपी यानी कि क्रय मूल्य किया गया है वो कितने का किया गया है दोस्तों 2400 रुपए का। फिर उसके बाद में पहली जो वस्तु है हमारे पास में दोस्तों उसको 20% हानि पर बेचा गया है, और दूसरी वस्तु है हमारे पास में उसको 20% लाभ पर बेचा गया है। लेकिन एसपी यानी कि SP1 अनुपात SP2 का जो हमारे पास में रेशियो है वो 4 अनुपात कितना है दोस्तों 3। यानी कि विक्रय मूल्य का जो अनुपात है हमारे पास में वो 4:3 के रेशियो में दिया गया है। तो अब आप यहाँ देखेंगे अगर विक्रय मूल्य मेरे पास में होता तो मैं यहाँ पे क्या लगाता दोस्तों, वैल्यू लगाता। तो यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है मेरे को तो क्रय मूल्य मान लिया मैंने यहाँ पे P1। क्या मान लिया P1, माना कि क्रय मूल्य क्या है मेरे पास में
P1 है, या फिर आप X1 मान सकते हैं, A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, Z मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखो P1 जब क्रय मूल्य है मेरे पास में, तो गुणा में क्या लिखूंगा मैं 80, तो यहाँ पे क्या होगा 80 बटे में कितना हो जाएगा 100। तो ये क्या है हमारे पास में दोस्तों, ये विक्रय मूल्य बन गया। और अगर दूसरी वस्तु का मेरे पास में क्रय मूल्य P2 है तो गुणा में 20% लाभ पे बिकी है, तो यहाँ पे क्या होगा 20 बटे में कितना होगा दोस्तों 100। तो ये दूसरी वस्तु का क्या होगा हमारे पास में विक्रय मूल्य। बराबर में जो अनुपात है वो 4 बटे में कितना है दोस्तों 3 दिया हुआ है। देखो 100 से 100 कट गया हमारे पास में, 40 से काटे कितना 2, 40 से काटे 3, और 3 से 3 कटे 2 से कितना कटा 2। तो रेशो जो निकला है दोस्तों यानी कि P1 बटे में क्या निकला है P2, वो निकला है 2 बटे में कितना 1। और ये अनुपात जो है हमारे पास में वो किसका है, क्रय मूल्य का। क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य का। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2, दूसरी का कितना है 3, लेकिन टोटल हमारे पास में क्रय मूल्य कितना है 3। तो टोटल हमारे पास में क्रय मूल्य कितना है 2400। तो यूनिट लग जाएगी यहाँ पे, मैं लिख सकता हूं दोस्तों कि 3 यूनिट का जो मान है हमारे पास में वो कितना है हमारे पास में 2400। तो 1 यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा दोस्तों 800। 1 यूनिट का मान 800 है। तो कहा गया है कि पहली वस्तु यानी कि P1 बराबर में पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 2, लेकिन 1 यूनिट का मान कितना है 800। तो 800 गुणा में कितना होगा हमारे पास में 2, बराबर में पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा दोस्तों 1600 रुपया। तो ये चीज आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत अच्छा सवाल है, छोटे लेवल के एग्जामों में ऐसे सवाल अधिकतर आपको मिलते रहते हैं, जो भी जैसे रेलवे के एग्जाम। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 32 वस्तु बेचता है तो उसे 40% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा। देखिएगा दोस्तों, एक दुकानदार 1 रुपए में 32 वस्तु क्या करता है, बेचता है। एक दुकानदार 1 रुपए में 32 वस्तु बेचता है। तो मैं अगर बात ये करूं आपसे, देखो एक पर छोटा सा एग्जांपल समझे इस बात के लिए। अगर मैं ये कहूं कि एक दुकानदार 20 रुपए में 5 वस्तु बेचता है, कितनी बेचता है 5 वस्तु बेचता है। तो अगर मेरे को एक वस्तु बेचने का एसपी अगर ज्ञात करना है तो फिर मैं क्या करूंगा दोस्तों 20 बटे में कितना करूंगा 5। भैया मैं 20 रुपए में 5 का भाग दूंगा तो मैं ये कहूंगा कि भाई एक वस्तु इतने रुपए की बिकी, यानी कितने की बिकी 4 रुपए की। अब देखें सवाल को, 1 रुपए में 32 वस्तु बेचता है, तो यहाँ पे एक वस्तु कितने की बिकेगी 1 बटे में कितना 32। ये क्या हमारे पास में विक्रय मूल्य है। फिर उसने ये कहा है हमें कि ऐसा करने से उस दुकानदार को क्या होता है दोस्तों 40% की क्या होती है हानि होती है। तो 40% की हानि होती है, तो वो भुगतान कितना, मतलब भुगतान कितना कर रहा है वो बंदा, कितना 60% का, मतलब 40% का नुकसान खा रहा है। तो 40% जेब से दे रहा है और 60% उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्रय मूल्य अगर ज्ञात करूंगा तो 1/32 गुणा में कितना हो जाएगा मेरे पास में 100 बटे में कितना होगा 60। 20% लाभ कमाने के लिए तो क्या होगा 120 बटे में कितना लिख सकते हैं दोस्तों 100, या आप फ्रैक्शन वैल्यू से 6/5 भी लिख सकते हैं। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में देखो 60 1 और 60 कितना हो गया 2, 100 से 100 खत्म हो गया हमारे पास में, 2 से 1 हो गया, 2 से कितना हो गया 32 यानी कि 16। यानी कि 1 रुपए में वो बंदा 16 वस्तु बेचेगा तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा दोस्तों 20%। 1 रुपए की 16 वस्तु अगर वह बंदा बेचे तो उसे 20% क्या होगा दोस्तों लाभ होगा। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में कि एक दुकानदार 1 रुपए में 25 वस्तु बेचता है। एक दुकानदार 1 रुपए में 25 वस्तु बेचता है तो उसे 25% लाभ होता है। तो 50% लाभ कमाने के लिए वह 24 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा। 1 रुपए में कितनी बेची दोस्तों 25, 1 रुपए में कितनी बेची 25 बेची,
तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो उसे लाभ हुआ 25%। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 100 बटे में कितना होगा दोस्तों, 125। 50% लाभ कमाना है दोस्तों, तो यहाँ पे होगा 150 बटे में कितना होगा हमारे पास में 100। तो ये क्लियर यहाँ तक। अब ये 50% लाभ के अकॉर्डिंग एसपी निकलेगा, तो यहाँ से देखेंगे 100 से 100 खत्म हो गया, 25 एक 25 से कितना हो गया दोस्तों 6। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 6 रुपए में 125 वस्तु क्या करेगा, वो बेचेगा, तो उसे 150% लाभ होगा। अगर वो बंदा 6 रुपए में 125 वस्तु बेचे तो उसे 50% क्या होगा, लाभ। लेकिन कहा गया है दोस्तों कि 24 रुपए में वह कितनी वस्तु बेचेगा 50% लाभ कमाने के लिए। तो अब आप यहाँ देखें कि 6 रुपए में वो बंदा 125 वस्तु बेचता है, तो 1 रुपए में कितनी बेचेगा, 125 बटे में कितना 6, और हमें ज्ञात करना है 24 रुपए की वस्तुओं का। 6 1 और 6 कितना होगा दोस्तों 4, तो मेरे पास में निकलेंगी वस्तु कितनी 500। 500 अगर वो बंदा 500 वस्तु बेचे तो उसे 50% का क्या होगा दोस्तों, लाभ। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई होगी, कितनी वस्तुओं की संख्या कितनी होगी हमारे पास में 500। तो क्लियर हुआ। अब लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, अच्छा और शानदार सवाल है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को उस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य का 80% मूल्य पर बेचता है तो उसे 40% हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। हमने वस्तु का जो हमारे पास में जो दोस्तों विक्रय मूल्य है, देखो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंतर्गत भी बताया है कि अगर हमारे पास में विक्रय मूल्य पर लाभ हानि की प्रोसेसिंग दी हो तो विक्रय मूल्य हमें कितना मानना होगा 100। तो यहाँ पे हमने मान लिया विक्रय मूल्य जो माना है दोस्तों हमारे पास में, एसपी जो है हमारे पास में वो कितना है दोस्तों 100 है। लेकिन वो ये कह रहा है हमारे पास में कि वास्तविक विक्रय मूल्य का 80% पे बेचता है तो उसे हमारे पास में 40% की क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पे देखो 80 और 80% बटे में कितना होगा भाई, 40% की हानि हो रही है, तो ये कितना है 80 एसपी, और 80 की वैल्यू कितनी होगी 60, और गुणा में कितना होगा दोस्तों हमारे पास में 100। तो ये क्या है हमारे पास में दोस्तों सीपी। तो अब आप यहाँ देखेंगे, देखो 100 से तो 100 कट गया हमारे पास में, दोनों मान बराबर हैं, और 20 से काटे 3 और 20 से काटे कितने हो गए 4। तो ये यहाँ पे हमारे पास में जो कंडीशन होगी दोस्तों, ये कितनी होगी 3 अनुपात कितना होगा हमारे पास में, ये इस तरीके से होगा। तो ये कितना होगा 3 अनुपात कितना होगा 4, कितना होगा दोस्तों 3 अनुपात कितना होगा हमारे पास में 4। भैया 4 रुपए की तो उसने खरीदी और 3 रुपए की उसने क्या किया, बेची है, तो हानि कितने की हो रही है दोस्तों, 1 की हानि हो रही है। तो 1 बटे में कितना होगा क्रय मूल्य, लाभ हानि किस पे होती है क्रय मूल्य पर, तो कितना 4, गुणा में कितना होगा हमारे पास में 100। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो 4 1 और 4 कितना हो गया दोस्तों 25% की क्या होगी दोस्तों हमारे पास में हानि होगी। विक्रय मूल्य पर किसकी हानि होगी 25% की। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा सवाल था। इसी तरीके का एक सवाल और लेता हूं मैं, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगले जो सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, वो लिखा हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य का 60% पर बेचता है तो उसे 20% हानि होती है। यदि उसने अपने वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो मैंने ये कहा था विक्रय मूल्य पर प्रोसेसिंग है, तो यहाँ पे एसपी कितना मानेंगे अपन, एसपी हमारे पास में कितना है दोस्तों 100 है। तो एसपी 100 है, तो क्या कहा गया है कि यदि वास्तविक यानी कि 60% पर बेचेगा तो 20% की क्या होगी हानि होगी। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों हमारे पास में सीपी, तो यहाँ पे कुछ नहीं है 1 हो गया, तो 60 बटे में कितना हो जाएगा 20% हानि, तो कितना होगा 80 का भुगतान, गुणा में कितना होगा दोस्तों 100। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक।
फिर यहाँ से देखें 100 से ये 100 खत्म हो गया हमारे पास में, 20 से कितना 4 और 20 से कितना दोस्तों 3, तो यहाँ पे कितना होगा 4 अनुपात कितना हो गया हमारे पास में 3, यानी कि 4 रुपए में बेची 3 रुपए की खरीदी, तो 1 रुपए का क्या हो रहा है हमें बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 1 रुपए का लाभ, लेकिन लाभ हानि किस पे होता है क्रय मूल्य पर, तो कितना 3 गुणा में कितना होगा दोस्तों 100, बराबर में लिख सकता हूं दोस्तों 33 सही 1/3% का क्या हो रहा है लाभ, या फिर आपको ऑप्शन में मिले 33% का प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये जो आंसर होंगे वो ऑप्शन पर डिसाइड करेंगे, या तो आपको ये मिले और या ये मिले। क्लियर हुई यहां तक, या फिर आपको 100/3% भी मिल सकता है। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के जो अंतर्गत दे रखा है हमारे पास में दोस्तों, अच्छा सवाल है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचता है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचता है, तो उसे 40% का क्या होता है हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है हमारे पास में, यानी कि एसपी जो है हमारे पास में वो कितना है दोस्तों 100, लेकिन कहा गया है हमारे पास में कि विक्रय मूल्य के वास्तविक मूल्य का 1/3 पर बेच रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 100 का 1 कितना होगा दोस्तों 3, और 1/3 पर बेचेगा तो उसे हानि कितनी हो रही है हमारे पास में 40% की हानि। तो यहाँ पे हो गया 100 का 1/3 40% की हानि, तो 100 बटे में कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में 60। तो यहां से क्या होगा हमारे पास में देखें 100 से ये 100 खत्म हो गया, 20 से काटे 3, 20 से कितना हो गया दोस्तों 5, तो ये कितने हो गए हमारे पास में 9, तो 9 अनुपात कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में 5, यानी कि क्रय मूल्य कितना है हमारे पास में 5 और विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास में 9। 9 रुपए में बेची 5 रुपए में खरीदी, तो लाभ हानि कितना हो रहा है 4 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 4 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ हानि किस पे होता है दोस्तों क्रय मूल्य पर, तो ये कितना है 5 और ये गुणा में कितना होगा हमारे पास में 100, 5 1 और 5 कितना हो गया 20, बराबर में कितना होगा 80% का क्या होगा दोस्तों प्रॉफिट, यानी कि लाभ होगा। तो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से दोस्तों हम ब्रेक लेते हैं और फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत नई उमंग के साथ, नए सवालों के साथ। धन्यवाद।